टोपी वाला और बंदर की कहानी। टोपी विक्रेता, संकट से छुटकारा। टोपी वाला कहानी हिंदी में। मैं टोपी वाला, टोपी विक्रेता, इस गांव में रहता हूँ। मैंने एक दिन बंदरों से आए संकट से छुटकारा कैसे पाया, उसकी आपको कहानी बताने वाला हूँ। रोज मैं पास वाले गांवों में जाकर टोपियाँ बेचा करता था। एक दिन मैं टोपियाँ बेचने के लिए पास वाले गांव जा रहा था। उस गांव जाने के लिए एक छोटे से जंगल के पास वाले रास्ते से जाना पड़ता था। मैं उस रास्ते से टोपियाँ बेचने के लिए जाने लगा। रास्ते में वो बाजू वाला जंगल लगा। उस जंगल के पास आने तक मैं चलकर बहुत थक गया था, इसलिए रास्ते में कहीं पर रुककर विश्राम करने का मैंने सोचा। एक बड़े छायादार वृक्ष के नीचे मैं सो गया। मुझे मालूम नहीं था वहाँ के आसपास के पेड़ों पर बहुत सारे नटखट शरारती बंदर रहते हैं। मैं थकान की वजह से जल्दी ही सो गया। तभी ऊपर वृक्ष पर बैठे शरारती बंदरों ने ये देखा। टोकरी में रखी रंग बिरंगी टोपियों को देखकर बंदर पेड़ से उतरकर नीचे आए और हर एक बंदर ने एक एक टोपी या उठाकर पहन ली और वो पेड़ पर फिर से वापस चले गए। मैं आराम से सो रहा था। मुझे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। शरारती बंदरों ने मेरे लाए टोकरी में का टोपियों का सारा माल चौपट कर दिया है। थोड़ी देर बाद मैं जब नींद से उठकर देखा कि टोकरी में मैंने लाई सारी टोपियाँ गायब हो गई है, मैं परेशान हुआ। फिर मैंने ऊपर पेड़ पर देखा और बंदरों ने पहने टोपियाँ देखकर मैं अचरज में पड़ गया। शरारती बंदरों ने मैं सो रहा था तब टोकरी में रखा सारा माल हड़प लिया है, इस बात का मुझे पता चला। अब मुझे कुछ भी करके इस संकट से छुटकारा पाना था। कैसे भी करके मुझे बंदरों से टोपियाँ वापस लेनी थी। मैंने गुस्से में आकर बंदरों के ऊपर गुस्सा किया, लेकिन इसका बंदरों के ऊपर कोई परिणाम नहीं हुआ। फिर मैंने बंदरों की तरफ छोटे छोटे पत्थर उठाकर फेंके, लेकिन बंदर बहुत ही शरारती और ढीठ थे। उन्होंने मेरे तरफ भी पेड़ के फल फेंके। मैं जो भी कर रहा था उसकी सारे शरारती बंदर नकल कर रहे हैं, इस बात का मुझे पता चला। तभी मुझे एक उपाय सूझा। मैंने मेरे सर के ऊपर की टोपी टोकरी के अंदर डाल दी और मैंने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। बंदरों ने भी मेरी तरह अपने सर पर रखी सारी टोपियाँ टोकरी के अंदर डाल दी। मैं खुश हुआ और वहाँ से जल्दी चला गया। मुझे मेरी टोपियाँ वापस मिल गई थी, इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। तात्पर्य एक, संकट से छुटकारा पाने के लिए हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। दो, संकट के समय हमें शांत रहकर उस संकट का शांति से हल निकालना चाहिए।